आइए हम गुरदासपुर चर्च ब्रांच से इस गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम थॉमस है और इस भाई की उम्र अभी 34 साल है। और जब ये भाई 18 साल के थे तो ये गलत संगति में चले गए और जैसे इनके फ्रेंड नशा करते थे वैसे ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। और ये भाई एक दिन में 1.5 बोतल शराब की और सिगरेट और बीड़ी का नशा करते थे। और ये जितना भी कमाते थे वो अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा ये नशे में वेस्ट कर देते थे। और अगर ये नशा नहीं करते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी और ये सारी सारी रात सो नहीं पाते थे और इन्हें अजीब सी घुटन होती रहती थी। और इस नशे के बारे में इन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था। इनकी फैमिली को इनके नशे के बारे में नहीं पता था। ये चोरी नशा करते थे। और फिर इनकी मैरिज हो गई और जब इनकी वाइफ को इनके नशे के बारे में पता चला तो इनके बीच में इनकी वाइफ और इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहने लगा और इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और ये भाई नशा छोड़ना तो चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन इन्हें इवेंजलिज्म टीम के द्वारा यीशु मसीह के बारे में पता चला और ये चर्च आए। जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ चर्च से बसेस भर भर के इवेंजलिज्म के लिए जाती हैं और वैसे ही टीम ने इन्हें बताया यीशु मसीह के बारे में और ये चर्च आए। और जब ये चर्च आए तो इन्होंने गवाहियों को सुना, इनका विश्वास बना परमेश्वर के ऊपर, पर परमेश्वर मुझे भी यहाँ से ज़रूर आज़ाद करेंगे। और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, विश्वास के साथ गवाहियों को, वचनों को सुनते रहे। और फिर 27 फरवरी 2022 हु इज़ होली स्पिरिट पार्ट 4 में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। हर वो चीज, सुनो मेरी बात, हर वो आत्मा जो पाप की है, नशे की है, व्यभिचार की है, डिस्ट्रैक्शन की है, इस फायर से आपकी जिंदगियों में जो मैं भेज रहा हूं यीशु मसीह की ताकत से, वो सारी दुष्ट आत्माएं निकल आए। और उस दिन ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को, इन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया इनको वॉमिटिंग आई और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से हल्का महसूस हुआ। और उसी समय वो नशे का दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकला, इनको छोड़कर गया। और जब इन्होंने नशा करने की कोशिश की तो इनसे बिल्कुल भी नशा नहीं हो रहा था, वो नशा बिल्कुल इनकी बॉडी से निकल चुका था। और अब ये भाई 6 महीने 18 दिन से पूरी तरह से आज़ाद है उस 16 साल पुराने नशे से। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद कर दिया। जैसे कि हमने सुना इस गवाही को, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इनको पता चला था इवेंजलिज्म टीम के द्वारा चर्च के बारे में। इवेंजलिज्म टीम ने इन्हें बताया था चर्च के बारे में। और जब ये चर्च आए तो इनकी लाइफ सेव हुई, परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया उन नशों से। तो जैसे परमेश्वर के दास ने, हम जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने कभी भी सुसमाचार के काम को कभी भी ढीला नहीं होने दिया है। रोज चर्च से बसेस जाती हैं भर भर के इवेंजलिज्म के लिए और वैसे ही सेम ब्रांचेस से भी जाती हैं। अगर आप अभी तक भी इवेंजलिज्म टीम का हिस्सा नहीं बने, अगर आप अभी तक भी इवेंजलिज्म के लिए नहीं गए तो इवेंजलिज्म के लिए जाएं। और हमारे स्पिरिचुअल फादर बताते हैं कि जब आप सुसमाचार को देते हैं, जब आप इवेंजलिज्म करते हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स दूसरों से अलग होती हैं, दूसरों से आप अलग पहचाने जाते हैं। तो इसलिए आप जाएं इवेंजलिज्म करने के लिए। और जब आप लोगों को बताएंगे यीशु मसीह के नाम के बारे में तो लोग भी अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे और आप भी ब्लेस होंगे और वो लोग भी ब्लेस होंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते परमेश्वर की तारीफ करें।